बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ सामा विल्का। आप देख रहे हैं इस्लाम न्यूज। मॉर्निंग की खबरों का आगाज करेंगे। सबसे पहले शामिल करेंगे टॉप 10 न्यूज। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का कहना है कि चारों सूबों में ज़िमनी इंतखाबात के दौरान हुकूमत को तारीखी शिकस्त दी गई है। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत में मुख्तलिफ मकामात पर 3 कारों को धमाके से उड़ा दिया गया, जिसके नतीजे में 5 अफराद हलाक और 4 जख्मी हो गए। पार्टी ने सेनेट इलेक्शन की हमायत के लिए जमात इस्लामी की मदद मांग ली, जिसके नतीजे में पीपल्स पार्टी के वफद ने लाहौर और कराची में जमात इस्लामी के रहनुमाओं से मुलाकात की। PSL के इफ्तिताई मैच में कराची किंग्स ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। दूसरा मैच आज खेला जाएगा। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का कहना है कि मुल्क भर में कोरोना वैक्सीन की 5,04,500 खुराकें फराहम कर दी गई हैं। अमेरिकी सदर जो बाइडेन की जानिब से अमेरिका और यूरोप का इत्तेहाद वापसी का ऐलान। कुवैत में हुकूमत ने ऐलान किया कि वो नए इक़दामात की वजह से गैर मुल्कियों को मुल्क में दाखिले की इजाज़त दे दें। गैर ममालिक से बराह रास्त एयरलाइन के जरिए आने वाले मुसाफिर 14 रोज तक होटल में रहने के पाबंद होंगे। में क़याम और अखराजात मुसाफिर को खुद अदा करने पड़ेंगे। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस काजी फयाज ईसा ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ तरक्याती फंड केस में इख्तिलाफ पर नोट लिखा। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के तहरीरी फैसले की कानूनी हैसियत नहीं, लिहाजा वो अपने हुक्मनामे पर दोबारा जायजा ले और अपने फैसले के बाद नजरसानी करे। कौमी असम्बली की हल्का NA 221 थरपार कोन पर आज ज़मनी इलेक्शन के इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल जारी है। म्यांमार में मुजाहिरीन पर फायरिंग से एक खातून हलाक हो गई, जिसके बाद मुजाहिरीन की जानिब से एहतजाज में शिद्दत आ गई। जी तो नाजरीन, ये थी दुनिया भर से 10 बड़ी खबरें। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं ताज़ा तरीन अपडेट के साथ।